प्रेज लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन तूने हमें दिया है ताकि हम उसमें आनंदित हो प्रभु जी। और प्रभु यीशु आज फिर एक बार हम तेरे सामने आते हैं और प्रभु मेरे सारे पापों की तू माफ़ी कर प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। और वचन के द्वारा तू आज हमसे बातें कर प्रभु। तेरा वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से चोखा है प्रभु जी। और जिस काम के लिए तू भेजता है वो काम हमारे जीवन में करता है, ऐसे कहता है प्रभु जी। आज जो भी तेरे वचन के द्वारा तुझे हमसे बातें करनी है प्रभु तू कर प्रभु यीशु। तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम आज वचन के द्वारा बात करेंगे कि परमेश्वर को पहला स्थान देना या परमेश्वर को पहले रखना। जैसे हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना मसीहा करके मानते हैं और जब पिता के पुत्र बन जाते हैं तो एक बात ये होती है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। और फिर जैसे आज का सब्जेक्ट है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना या परमेश्वर को पहले रखना, हम लोग थोड़ा पुराने करार में जाएंगे जहाँ पे जहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और उसमें से पहली आज्ञा ये थी। आइए हम लोग डायरेक्टली वचन में जाते हैं। निर्गमन की किताब का 20वां अध्याय का 3रा वचन ये कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे अलावा तेरे जीवन में और कोई भी ईश्वर या परमेश्वर नहीं चाहिए। ये पहली आज्ञा थी। फिर जब हम नए करार में आते हैं, नए करार में भी परमेश्वर हमें पहली आज्ञा ये देता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम कर। और फिर 1 कोरिन्थी का अध्याय का 6वां अध्याय का 19 और 20वें वचन में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहाँ पे कंप्लीटली परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो। तुमको किसी ने खरीद लिया है। और वो किसने खरीदा है? तो यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है और हमारे जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और लिखा है, और जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो पहली आज्ञा पुराने करार में ये दी गई थी कि मेरे अलावा, मतलब यहोवा के अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर ना हो। और नए करार में हमें ये आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम कर। और वही परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और बाइबल का एक नियम ये है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलोगे तो तुम आशीष पाओगे, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे तो फिर श्राप आपके जीवन के ऊपर आएंगे। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 14वां वचन अगर देखेंगे, जहाँ पे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब परमेश्वर की आत्मा जो हमें दी गई है, पवित्र आत्मा जो हमें दी गई है, उसको मानकर, उसकी आज्ञा मानकर जो चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने के बावजूद भी ये हमारी चॉइस रहती है, हमारा चुनाव रहता है कि पवित्र आत्मा की बातें माननी है या नहीं माननी है। इसलिए जो मानते हैं, परमेश्वर ने तो हमें अपना पुत्र बना लिया है, लेकिन क्या हम पुत्र की तरह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर उसके पुत्र की तरह जीते हैं या नहीं, ये हमारा चुनाव होता है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमेशा
स्वर्ग की बातें करता है, वो हमेशा परमेश्वर की बातें करता है, वो हमेशा परमेश्वर की योजनाओं की बातें करता है, वो हमेशा परमेश्वर की गूढ़ जो परमेश्वर ने हमारे बारे में जो योजना बनाई है उसके बारे में बातें करता है और परमेश्वर की इच्छा की बातें करता है। तो आज हम जब भी हम लोग ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में, परमेश्वर का पुत्र कैसे होना चाहिए, और हमारे लिए एक उदाहरण भी दिया गया है परमेश्वर के पुत्र के बारे में, और हमारे लिए एक पुत्र भी दिया गया था यीशु मसीह। उसने स्वर्ग से उतरकर अपने पिता की इच्छा कैसे पूरी की, या परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के रूप में आकर भी परमेश्वर की पुत्र की तरह वो कैसे जिया, आइए हम आज देखते हैं। आज हम यीशु के बारे में, जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र था, उसके बारे में बात करेंगे कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे प्रथम स्थान दिया, विश्वास में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो वो स्वर्ग से उतर कर आ गया, तो पहला स्थान विश्वास करने में पहला स्थान अपने पिता को दिया। यीशु ने अपने पिता के अलावा और किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखा, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखा। आइए हम 2 वचन के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे। रोमियो की किताब का 2 अध्याय का 24 नहीं यूहन्ना 2:24 और 25 पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। जब वो यरूशलेम में था तो उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, और उसके चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोग उसके पीछे चलने लगे, उसके ऊपर विश्वास करने लगे। और लिखा है कि क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया, इसलिए उसने अपने आप को उनके ऊपर नहीं छोड़ा या उनके भरोसे के ऊपर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था वही यरूशलेम वासी आज जो उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। या और एक वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना की किताब का 6वां अध्याय का 15वां वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु ने ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया है। वही यरूशलेम वासी उसको जब राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो वहाँ से निकल गया, वो पहाड़ के ऊपर चला गया, क्योंकि उसको मालूम था ये लोग आज जो उसको राजा बना रहे, आज उसको ऊपर विश्वास कर रहे, आज उसको ऊंचा स्थान दे रहे, वही यरूशलेम वासी एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। तो मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें करता है कि परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करो, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि मनुष्य आज तुमको ऊपर उठाएंगे लेकिन कब नीचे गिराएंगे समझ में भी नहीं आएगा। तो यीशु ने मनुष्य पर तो कभी विश्वास नहीं किया, फिर भी वो कभी भी संदिग्ध नहीं था, कभी भी वो सस्पिशियस नहीं था, या कभी भी कड़वा वो नहीं बना, ना ही वो कभी निराश हुआ या ना कभी आशाहीन हुआ, क्योंकि उसने अपना पहला और पूरा विश्वास पिता पर रखा था। जो लोग अपना पूरा विश्वास पिता पर या परमेश्वर पर रखते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी डाउटफुल नहीं रहते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि परमेश्वर की उनके लिए योजना उनके भले की है, नुकसान की नहीं है। भले शैतान कुछ भी करे, भले मनुष्य कुछ भी करे, लेकिन आखिर में जाकर सिर्फ परमेश्वर की योजना ही उनके जीवन में पूरी होने वाली है, जो उनके भले की है। सो यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया था, या क्रूस पर जाने से पहले बहुत कुछ चीज़ें उसके साथ हुई थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी सस्पिशियस नहीं था, कभी भी वो कड़वा नहीं बना था। इनफैक्ट आप जब देखोगे कि वो क्रूस पर दिया गया था तो उसने ये प्रार्थना की थी कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उनको माफ़ कर दे। तो जिन्होंने उसको क्रूस पर दिया था उनके बारे में भी उसके मन में कड़वाहट नहीं थी। इनफैक्ट वो ये ताकत रखता था कि पिता के पास प्रार्थना करे कि उनको माफ़ करे। और तीसरी बात ये कि वो कभी निराश नहीं हुआ था या कभी आशाहीन नहीं हुआ था। ज़िंदगी में
यीशु मसीह के जो भी 33.5 साल की जो ज़िंदगी है, कभी ऐसा नहीं लिखा है कि वो कड़वा हुआ है, वो सस्पिशियस है, वो आशाहीन है, कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपना पूरा भरोसा पिता पर रखा था। तो यीशु मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया था। उसके ईश्वरत्व में वो भला 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था, लेकिन उसके परमेश्वर या ईश्वरत्व को भी एक लिमिटेशन आ गई थी, क्योंकि वो देह में था। लेकिन यीशु ने ये दिखा दिया कि परमेश्वर पर जब हम एब्सोल्यूट पूरा विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह एक मनुष्य के लिए क्या काम कर सकता है। तो जब हम हमारा जितना भरोसा जितना हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, उतना वो हमारे लिए खरा उतरता है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है, या ये मैसेज ये है कि अगर हम अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर कभी हमें लज्जित फज्जित नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा अपने भरोसे के ऊपर खरा उतरता है। और यीशु मसीह एक ऐसा उदाहरण है कि मनुष्य के लिए अगर हम पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, पिता के ऊपर रखते हैं, तो उसका जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या कर सकता है। इसलिए जैसे यीशु ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहकर ईश्वर जैसा पवित्र, एक परफेक्ट और विजयी जीवन जिया, हम भी अगर परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे लिए है उस पर विश्वास रखेंगे, तो यीशु के जैसा, एक पुत्र के जैसा हम जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह ने एक पवित्र ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। परमेश्वर का एक परफेक्ट जीवन उसमें था। वो एक विजयी जीवन जिया था। जो कुछ भी उसने कहा वो सारी बातें हो गई। कोई भी बात ऐसे नहीं हुई जो यीशु मसीह ने कही और नहीं हुई। अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम हमारे जीवन में जगह देते हैं और यीशु मसीह के जैसा पवित्र, परफेक्ट और विजयी जीवन हम जी सकते हैं। दूसरी बात, यीशु ने परमेश्वर की इच्छाओं को या परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। इब्रानी की किताब का 10वां अध्याय का हम 9वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। तो यीशु को पृथ्वी पर क्यों भेजा गया था, वो ये पूरी तरह जानता था। यीशु मसीह कभी भी अपने उद्देश्य से, अपने फोकस से कभी भी नहीं हटा। इसलिए तो जब भी उसको राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर कोई तुमको राजा बनाने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे? कभी आप उधर से निकल जाओगे? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह उधर से निकल गया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो इस दुनिया में राजा बनने नहीं आया है। भले वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन वो इस दुनिया में राजा बनने नहीं, क्रूस पर मरने आया था, ताकि उसके मरने के द्वारा पापियों को अनंत काल का जीवन मिले। तो वो परमेश्वर पिता कैसा है, परमेश्वर कैसा है, ये पहली बात। और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया। तो पिता को प्रकट करने आया था और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया था। तो वो हमेशा जानता था कि उसको पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है। इसलिए जब भी वो फोकस होकर परमेश्वर के योजनाओं को पूरी करने के लिए जब वो आया था, बाकी सारी चीज़ों को उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी स्थान नहीं दिया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग, यही उसके जीवन में प्रथम स्थान पर थे और उसने यहाँ पे आकर पिता की इच्छा को पूरी किया। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में रहेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इस दुनिया में अगर हम अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहेंगे या अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे या कभी भी समाधानी नहीं रहेंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहता है। अगर उसको एक वन बेडरूम का फ्लैट मिल गया जिसकी वो अपेक्षा करता है, तो
बाद में उसको 2 बेडरूम किचन हॉल चाहिए, उसको बंगलो चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। तो अगर शारीरिक इच्छाओं को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप को भी कभी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही हमारे लिए आनंद का कारण है। यीशु मसीह कितनी खतरनाक इच्छा से उसको इस दुनिया में भेजा गया था कि क्रूस वाली वो खतरनाक मृत्यु को सहन कर कर क्रूस पर उसको मरना था, लेकिन उसने हमेशा पिता की वो इच्छा को प्रथम स्थान दिया। इसलिए जब हम अपने आप को खुश करने की या अपने आप को अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा नाखुश रहते हैं, हम हमेशा नाराज़ रहते हैं या सेटिस्फाइड नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना अगर हम हमारा उद्देश्य रखेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे जीवन में आनंदी रहेंगे। इसलिए प्रार्थना में भी यीशु सिखाता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य वैसे पृथ्वी पर आए, और स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी हुई है वैसे पृथ्वी पर भी हो, और वो हमारे द्वारा हो। फिर मत्ती की किताब का 7वां अध्याय का 21वां वचन ये कहता है कि हे प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मत्ती की किताब का 7वां अध्याय का 21वां वचन ये कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो बेसिकली जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, क्योंकि जितनों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया उतनों को परमेश्वर ने अपने पुत्र बनने का अधिकार दिया। अभी हर एक पुत्र के लिए परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि वो पुत्र अपने पिता की इच्छा पर चले। तो सिर्फ हे प्रभु बोलकर 100 बार 1000 बार परमेश्वर का नाम लेकर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के पुत्र बनकर, परमेश्वर के साथ रहकर, पिता की इच्छा को जानकर उनको पूरी करते रहते हो तो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो अगर यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि वो पृथ्वी पर इसलिए आया था कि पिता की इच्छा पूरी करे, अगर हमें भी पुत्र बनाया गया है तो हमारे लिए भी हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसको पूरी करना है, ताकि हमें स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय राज्य में स्थान मिल सके। तो हमारा आज्ञा पालन करना उसकी नज़र में ज़रूरत है, परंतु यीशु का आज्ञा पालन करना अपनी पिता की इच्छा को पूरी करना था। जैसे पवित्र शास्त्र ये कहता है कि आज्ञा पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर श्राप आ जाएंगे। तो आज्ञा पालन करना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए तो आज्ञा दे के गया है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये हमें बता के गया। अगर हम उसके आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए आज्ञा पालन करना अपने पिता की इच्छा को पूरी करना था। आज अविश्वासी लोग अपने पाप में मर रहे हैं, ज़रूरत है कि हम उनको जाकर मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाएं। अभी कोरोना का जो कहर हो रहा है, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लोग 2 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में मर रहे हैं, और कब किसको कैसे कोरोना पकड़ता है समझ में भी नहीं आता है। आज ज़रूरत ये है कि सब लोग बोल रहे हैं हम लोग अंतिम में से भी अंतिम दिनों में आ गए हैं, और वचन ये भी कहता है कि जब तक परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के आखिरी इंसान तक नहीं पहुंचेगा, यीशु मसीह का आना नहीं होगा। इसलिए आज हमारे जैसे पुत्रों को ये ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, उनको भी पश्चाताप करने का एक मौका मिले, उनको भी यीशु मसीह को स्वीकार करने का एक मौका मिले। अगर हमारे लिए परमेश्वर की ये इच्छा है तो डेफिनेटली हमें परमेश्वर की वो इच्छा को प्रथम स्थान देना चाहिए। और फिर हम जो
हमारे रोटी कपड़ा मकान या हमारी ज़रूरतों के पीछे जो हम लोग दिन रात भागते हैं और वो कभी पूरी नहीं होती है, और फिर हम हमेशा चिंताओं में, हम लोग हमेशा टेंशन में घिरे हुए होते हैं कि कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन यही चीज़ अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं या परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। इनफैक्ट उस एक जगह वचन ये कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही पिता को मालूम है कि आपकी ज़रूरत क्या है, वो स्वर्गीय स्थानों से वो पूरी करता है। इफिस की किताब का 1 अध्याय का 3 वचन ये कहता है, अगर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी स्वर्गीय आशीषें यीशु मसीह में ऑलरेडी, इफिस की किताब का 1 अध्याय का 3 वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो सारे प्रकार की जो भी हमारी ज़रूरत है वो सारी स्वर्गीय आशीषें ऑलरेडी यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई है। परमेश्वर जानता है कि मेरे पुत्र को कब क्या ज़रूरत है और वो पूरी करता है। हमें ये करना है कि अगर परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है तो हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानकर उसको पूरा करना है। हमें आज ये देखना है कि परमेश्वर की पर्सनल वैयक्तिक ज़रूरत मुझ में और मेरे द्वारा पूरी हो। परमेश्वर ने किस योजना के साथ मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो पर्सनली जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पाते हैं, तो परमेश्वर की जो भली भांति परफेक्ट जो विल है हमारे लिए, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करता है। और जब वो प्रकट करता है तो पूरी करने की ताकत और शक्ति और इच्छा भी देता है। लेकिन आज ज़रूरत है कि क्या हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है या नहीं करना है। ये हमारी इच्छा है कि हमें हमारी इच्छाओं के ऊपर चलना है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मन में रख कर मुझे इस दुनिया में भेजा है, मुझे वो पूरा करना है, तो डेफिनेटली परमेश्वर उसकी इच्छा को हमारे ऊपर पूरी प्रकट करेगा और वो इच्छा पूरी करने के लिए हमें ताकत और सामर्थ भी देगा। लूका की किताब का 24वां अध्याय का 49 वचन में ये लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मतलब ये आज्ञा दी गई थी कि जब भी जो शिष्य लोग यीशु मसीह को क्रूस पर दे रहे थे, जब भी भाग गए थे, जब वो स्वर्गारोहण उसका हो रहा था, जा रहा था, तब वो बता के गया कि जहाँ पे वो वहीं पे ठहरो, क्योंकि मैं एक स्वर्गीय सामर्थ, एक सहायक तुम्हें स्वर्ग से भेजने वाला हूँ। जब वो तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा, वो तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करेगा और वो पूरी करने की ताकत और सामर्थ भी देगा। तो हमारे लिए भी यही एक आज्ञा है कि हमें भी वो स्वर्गीय ताकत, वो स्वर्गीय सामर्थ जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, जब हमारे ऊपर उतर कर आता है, हमारे दिलों में बस जाता है, तो हमें उस स्वर्गीय सामर्थ से ये पूछना है कि बाबा परमेश्वर पिता की मेरे लिए क्या इच्छा है, और वो हमारे अंदर रहकर उसको प्रकट भी करता है और वो पूरी करने के लिए सामर्थ भी देता है। हमें अपने आप को परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। जब तक हम पिता के साथ वो पिता पुत्र वाला रिश्ता नहीं बनाएंगे, वो नज़दीकी का, वो प्यार का रिश्ता नहीं बनाएंगे, पिता भी हमारे ऊपर उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा। अगर वो हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसकी इच्छाओं को हमारे ऊपर प्रकट करे और मैं वो इच्छाओं को पूरा करूँ, तो जैसे वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और पिता चाहता है कि तुम भी मुझ में बने रहो। तो जब तक हम यीशु में, यीशु पिता में, पिता यीशु में जब हम बने रहेंगे, एक ब्यूटीफुल एक बॉन्डिंग रहेगी, एक सुंदर रिश्ता रहेगा पिता पुत्र और हमारा, तो पिता अपनी इच्छा
हमारे ऊपर प्रकट करता रहेगा। और जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की, हम लोग भी पिता की इच्छा पूरी करते रहेंगे। जब परमेश्वर की ज़रूरत हम में पूरी होती है, वह मार्ग खोलता है ताकि हम जाने उसकी ज़रूरत कहाँ है। जब परमेश्वर की ज़रूरत हमें पूरी होती है, जब हम चाहते हैं खुद से कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हुई है वैसे पृथ्वी पर भी मेरे द्वारा इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर फिर हमारे लिए मार्ग बनाता रहता है और हमारा इस्तेमाल करना शुरू करता है। जहाँ पे भी परमेश्वर के पुत्र की ज़रूरत है हमें भेजता है, प्रार्थना की ज़रूरत है हमें भेजता है, किसी को चंगाई छुटकारे की ज़रूरत है वो कहता है यहाँ पे जा, तेरी ज़रूरत है, वहाँ पे प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें इस्तेमाल करता है। तो चर्च, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमें भेजता है और उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमेशा पिता की इच्छाओं के ऊपर चलकर ये दिखा दिया कि एक पुत्र परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरी कर सकता है और पिता अपने पुत्र के लिए क्या इच्छा रखता है। तीसरी बात, पहले परमेश्वर पर विश्वास रखा। यीशु मसीह ने हमेशा पहला विश्वास, पूरा विश्वास अपने पिता पर रखा। हर एक चीज़ में पहले परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसलिए वो कहता है वचन में ये कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। नीति वचन, अगर हम नीति वचन में क्लियर कट हमारे लिए एक आज्ञा दी गई है, जहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां और 6वां वचन में ये क्या 7वां वचन ये कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मतलब परमेश्वर ये कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, पूरी तरह अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, पूरी तरह मुझे मेरे ऊपर डिपेंड हो जा। मतलब पूरा भरोसा जो तेरा है मेरे ऊपर रख ले, ताकि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं, जो सीधे स्वर्ग को लेके जाते हैं। तो चर्च, हमें परमेश्वर ये कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा न लेते हुए हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। मत्ती की किताब का 18वां अध्याय का 5वां वचन ये कहता है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर का राज्य अगर देखोगे, अगर ये उदाहरण के द्वारा अगर मुझे समझ में आता है वो कि परमेश्वर कहता है कि एक बालक की तरह मुझे ग्रहण करो, एक बालक की तरह परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करो। मतलब परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर अपने आप को मेरे हाथों में एक बालक की तरह सौंपता है। तो परमेश्वर का राज्य एक बालक की तरह है जो हमारे हाथों में सौंपा गया है। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी निजी जिंदगी एक बेथलहम हो, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो मेरी निजी ज़िंदगी में यीशु मसीह का जन्म हो और एक बालक जैसे बढ़ता है, वैसे परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन के द्वारा बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। और मेरा शारीरिक जीवन धीरे धीरे जैसे बालक बढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के जीवन में बदल जाए। तो परमेश्वर कहता है कि एक बालक की तरह मुझे स्वीकार करो, या और जो कोई मेरे नाम से ऐसे कोई बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो परमेश्वर को एक बालक की तरह ग्रहण करो, और जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में उसको बढ़ने दो। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि मुझे, अगर उसने पुत्र बनाया है तो परमेश्वर के पुत्र का जीवन मेरे द्वारा प्रकट हो। यीशु मसीह पिता को प्रकट करने आया था।
पिता कैसा है किसी ने नहीं देखा, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें मालूम पड़ गया कि पिता कितना अच्छा है, पिता प्यार है। पिता हमसे कितना प्यार करता है कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देने का भी साहस करता है, किया है। तो जैसे ही हम एक बालक की तरह परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर से बढ़ने देते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलकर एक पुत्र की तरह जीना शुरू करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी परमेश्वर की इच्छा होती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब मैं वो छोटी छोटी इच्छाओं को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप कर मैं जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर इसमें तेरी क्या इच्छा है, परमेश्वर उसको मेरे ऊपर प्रकट करता है और मैं पूरी करती हूँ, तो वैसे वैसे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के पुत्र का जीवन मेरे द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति से पहले चुनकर अपना पुत्र बनाकर मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास करके ऐसा जीवन जीऊँ जो एक पुत्र का जीवन हो। हम लोग हमेशा बहुत गर्व के साथ करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र बनाया है। लेकिन क्या पुत्र की एक जिम्मेदारी नहीं है कि उस चुने हुए जीवन में परमेश्वर के पुत्र का जीवन प्रकट करे, परमेश्वर को प्रकट करे, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करे। इसलिए जैसे यीशु ने विश्वास में पहले परमेश्वर को स्थान दिया, सिर्फ अपने पिता के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की इच्छाओं को प्रथम स्थान दिया, पहले परमेश्वर पर विश्वास किया, आज मुझे अपने आप को परमेश्वर पिता के साथ पुत्र के रिश्ते में बंध कर जैसे यीशु ने किया वैसा ही करना है। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे ये बातें की है कि हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान होना चाहिए। जो कुछ भी हम सोचे, जो कुछ भी हम करें, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानकर करें, क्योंकि अब मेरा स्थान बदल गया है। अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और परमेश्वर के पुत्र की तरह सबकी आंखें लगी हुई होती है। जब भी जैसे हम चर्च जाना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, फोकस बदल जाता है। और अगर मैं एक अच्छा जीवन जीती हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर के प्रेम को, विश्वास को, संयम को, या जो पवित्र आत्मा के जितने भी फल है उसको प्रकट करती हूँ, तो लोग भी जान जाते हैं कि इनका परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इनका परमेश्वर माफ़ करने वाला, इनका परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की है कि हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है, और जैसे परमेश्वर कहता है हमें वैसे ही करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु सच में तूने बहुत अच्छी बातें हमें की है, हमसे की है प्रभु जी। और जब हम तेरे ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु, तो हमारे लिए कोई भी निराशा नहीं आती है, हम ठोकर नहीं खाते हैं परमेश्वर। और प्रभु एक आनंदी और एक विजयी जीवन हम जीते हैं परमेश्वर। आज हर एक सुनने वालों को वो हृदय दे कि वो हमेशा इस खोज में रहे कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।